हेलो फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में आज बात करेंगे। ये एसआईपी से जस्ट अपोजिट होता है। एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि को जमा करते हो, वहीं एसडब्ल्यूपी के अंदर आप हर महीने एक निश्चित राशि को विड्रॉ करते हो। आप एसडब्ल्यूपी को तभी एक्टिवेट करें जब आपका म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाए। म्यूचुअल फंड में जितना भी कॉर्पस कलेक्ट हुआ है उसका केवल 6% ही कोशिश करें कि विड्रॉ करो, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि किसी साल अगर आपको आपका फंड रिटर्न बना के नहीं दे पाया तो आप फोलियो से आप अपना जो इंटरेस्ट है वो तो विड्रॉ करोगे ही करोगे, साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी विड्रॉ हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी को तभी एक्टिवेट करें जब आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो, यानी कि जितना भी आपने एसआईपी के माध्यम से गया और आपका म्यूचुअल फंड आज की डेट पे 1 करोड़ का हो चुका है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां से एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब 1 करोड़ को मैं मान के चल रहा हूं कि आज की डेट पे मेरी रकम है, ठीक है। अब मुझे 60,000 रुपये हर महीना चाहिए, 20 साल तक चाहिए। सपोज दैट 60 साल के बाद अगर रिटायर ले रहे हैं तो 80 साल तक सफिशियंट है। 20 साल तक मैं हर महीने 60,000 रुपये निकालूंगा। एनुअल रिटर्न में ये मान के चल रहा हूँ कि आपका म्यूचुअल फंड केवल 10% देने वाला है। हालांकि 10% अगर दे रहा है इसका मतलब है कि 7% का इन्फ्लेशन, यानी कि ऑटोमेटिक ये है कि 17% रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एनुअल रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड 10% बना के दे रहा है। तो टोटल पेंशन जो 20 साल में विड्रॉ हो जाएगी, कितनी विड्रॉ हो जाएगी? 1 करोड़ 8 लाख रुपए आप विड्रॉ कर चुके होंगे। बैलेंस कितना बचेगा? फिर भी आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 1 करोड़ 94,63,739 फिर भी आपके पास बैलेंस बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब ये किस तरीके से ये एक्टिवेट यहां से हुआ है। देखिए 1 करोड़ आपके पास इनिशियल था, इंटरेस्ट आपने कमाया 82,833, विड्रॉ आपने कितना कर लिया? 60,000 का। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपने कमाया है उतना ही, उससे कम ही या उसके बराबर ही आप विड्रॉ करें, कोशिश हमेशा ये करें। अब चलिए अगर मैं कोशिश करूं कि आपने अगर 90,000 विड्रॉ किया होता तब क्या होता। अब यहां से ये देखिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ का था और मैं विड्रॉ कर रहा हूं 90,000, और कितने साल के लिए विड्रॉ करूंगा हर महीने? 90,000 रुपए 20 साल के लिए, और रिटर्न आपको सिमिलर मैंने रखा है कि 10% आपको मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल पेंशन आपने निकाल ली कितनी? 2 करोड़ 16 लाख, और बैलेंस कितना बचा? 43,68,014 रुपए, ठीक है। अब ये सोच के देखो कि क्या हुआ कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी खर्चा हो गया। क्यों उसकी वजह से खर्चा हुआ? क्योंकि आपने इंटरेस्ट कमाया है कितना? केवल 82,583, और विड्रॉ कितना कर लिया? 90,000 विड्रॉ कर लिया। तो हमेशा आप कोशिश करें जितना आपका इंटरेस्ट कमाओ उससे कम ही आप विड्रॉ करो। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, नहीं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर या मेरे से बोल देना, मैं ही ये कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कि भाई साहब कि कितना आपने विड्रॉ करना चाहिए या कितने से आपको एसडब्ल्यूपी को एक्टिवेट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे भाई कि अपना तो कमाओ ही कमाओ, साथ ही साथ पीछे भी आपका कुछ छूट के जाए। इस वजह से मैं चाहता हूं कि भाई साहब 1 करोड़ तो आप ये मान के चलो कि भाई साहब वो सरकार को दे दिया, दैट मीन्स कि वो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाएं। चलिए कुछ और चीजों पर बात करते हैं। तो मेरे भाई एसडब्ल्यूपी में हमेशा आपको जितना इंटरेस्ट से कमाई हो उससे कम ही निकालें, नहीं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही विड्रॉ हो जाएगा। और जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि एसडब्ल्यूपी 20 से 25 साल तक चलती है, ठीक है। तो काफी अप्स एंड डाउन्स तो स्टॉक मार्केट में भी आएंगे जब मार्केट आपको रिटर्न बना के बिल्कुल नहीं देगा। प्रीवियस एग्जांपल पे मैंने ये एज्यूम किया था कि भाई हर साल आपको 10% मिलेगा, पर ऐसा पास्ट में बिल्कुल हुआ नहीं है। 2008 लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस, 2 साल तक स्टॉक मार्केट ने कुछ रिटर्न ही इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया। हर्षद मेहता स्कीम 1992, 1-2 साल तक यहां भी रिटर्न इंडेक्स से तो बिल्कुल नहीं आया था। केतन पारेख स्कैम 2001, बिल्कुल रिटर्न नहीं आया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, यहां से भी, जैसे आप लेमन ब्रदर्स के नाम से भी जानते हो, यहां से भी कोई रिटर्न बन के नहीं आया। इसके साथ साथ डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तब भी स्टॉक मार्केट पिल के गिरा था। कोविड-19 पेंडेमिक में सारे म्यूचुअल फंड से 30-30, 40-40% तक गिर गए थे। तो इस वजह से आपसे बोला जाता है मेरे भाई कि हर आदमी जो बोलता है ना कि सिस्टमैटिक एसडब्ल्यूपी के अंदर हर साल आपको 10% मिलेगा, मेरा यही मानना है कि मेरे भाई जितना आपको इंटरेस्ट मिले उससे कम ही विड्रॉ करो, और प्रिंसिपल अमाउंट को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसी के सब्जेक्ट में मैं बात करता हूं। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, 50% तक क्रैश पास्ट में हुए हैं और आगे भी होंगे। स्टॉक मार्केट का तो इतिहास रहा है कि भाई साहब हर 10 साल में एक बड़ा क्रैश आया है, आगे भी ऐसा ही होगा। तब आपको एक इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्रैश के अंदर आप ये कोशिश करें कि एसडब्ल्यूपी को यूज ना करें, नहीं तो एक बड़ा हिस्सा आपका प्रिंसिपल अमाउंट से निकल जाएगा। एसडब्ल्यूपी तभी स्टार्ट करें जब आपके बैंक में 50% ऑफ द एसडब्ल्यूपी अमाउंट पड़ा हो। यानी कि अगर आपके पास, जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पे रखा है कि म्यूचुअल फंड आपका 1 करोड़ का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिक्स डिपॉजिट में भी कम से कम 50 लाख लेकर के चलें।
साथ ही साथ ये काफ़ी लोगों को हार्श लगेगा कि यार एफडी में तो कुछ बनता ही नहीं, पर मेरे भाई यकीन मानना कि बहुत बड़ी चीज़ एफडी भी होती है। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल वेल्थ या रिटायरमेंट सिर्फ एसडब्ल्यूपी के भरोसे बिल्कुल ना रहें। फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, पेंशन फंड, पीपीएफ जैसे ऑप्शंस भी एसडब्ल्यू के पैरेलल बिल्कुल बना के चलें। साथ ही साथ कई बार म्यूचुअल फंड्स 2 से 3 साल के लिए साइडवेज हो जाता है। 10% तो दूर की बात है कि भाई साहब रिटर्न ही बिल्कुल नहीं आता। साइडवेज का जो चार्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं, देखिए बिल्कुल यहां से मेरे मित्र, होप फॉर द बेस्ट एंड लीव फॉर द रेस्ट। अब ये देखिए यहां से मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का मैंने आपके सामने चार्ट खोल के रखा हुआ है। अब आप सोच के देखो, किसी बंदे ने यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट एसडब्ल्यूपी स्टार्ट किया है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब उसके बाद अगर देखिए 22 जून 2018 से लगा के 6 अप्रैल 2020 तक तो इसने कोई रिटर्न ही बना के नहीं दिया। अगर आप इस पीरियड के बीच में अगर आप विड्रॉ करोगे, यानी कि 17 से लगा के अगर आप 2020 तक अगर आपने एसडब्ल्यूपी के अंदर कंसिस्टेंसी रखी होती कि विड्रॉ करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके इन 2 साल के बीच में आपका इंटरेस्ट तो कुछ मिलता नहीं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही विड्रॉ हो जाता। आप यहां पर देखिए, यहां पर भी एसडब्ल्यूपी आपका काम नहीं करेगा सिस्टम। आप सिंपल है कि आपका अपना ही पैसा विड्रॉ करते चले जा रहे हो। ये तो मैंने एग्जांपल लिया वर्स्ट क्या सिनेरियो का कि भाई साहब हमें तो नहीं पता ना कि 20 साल तक कौन सा म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली काम करेगा, बट एक चीज 20 साल तक जरूर काम करेगी, वो है आपकी स्ट्रेटेजी। चलिए बेस्ट केस सिनेरियो में देखते हैं चल के। मेरे मित्र, ये चार्ट मैंने खोला हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। ये देखिए यहां से 1 जनवरी 2018 से लगा के 30 मार्च 2020, 2 साल तक यहां भी बिल्कुल मार्केट जो है साइडवेज चला। ये म्यूचुअल फंड साइडवेज चला, जिसने आज की डेट पे 1 लाख रुपए को 14 लाख बना दिया है पिछले 10 सालों में। क्योंकि वो जब हम देखते हैं ना, तो वो CAGR देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि शॉर्ट टर्म में क्या आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आपके लिए देखिए इन 2 सालों में SWP जो है वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सिंपल है अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही विड्रॉ करेंगे। अब कुछ लोग ये बोल देंगे कि सीकेडी जी हम SWP स्मॉल कैप पे लगाएंगे ही नहीं, हम तो लगाएंगे किस पे, इंडेक्स फंड पे। तो ये देखो HDFC का इंडेक्स फंड मैंने खोल रखा है। ये कितनी देर साइडवेज चला, 12 जनवरी 2015 से लगा के 22 फरवरी 2016, करीब करीब 1 साल तक ये साइडवेज चला। उसके बाद में देखिए उसके बाद में इधर भी साइडवेज चला इंडेक्स पूरा, 20 सितंबर 2021 से लगा के 13 जून 2022, करीब करीब यहां भी बिल्कुल साइडवेज चला मार्केट। तब यहां पे किस तरीके से हमको हैंडल करना है, तो इस वजह से क्या होता है मेरे भाई कि SWP वाले कुछ भी नहीं मिला होगा। यहां पर जितना भी जो ये मैंने साइडवेज आपको जितने भी चार्ट दिखाए, यहां पर सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान जिन्होंने भी किया होगा, तो डेफिनेटली वो केवल अपना पैसा ही निकाल रहे होंगे। तो इस वजह से क्या सही रहता है, बात करते हैं। सही मायने में अगर आप अपने पीछे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो सिर्फ उतना पैसा ही विड्रॉ करें जितना आपको रिटर्न मिला है, और ये होता है स्टैंडर्ड 6% ही केवल विड्रॉ करें। और जब मार्केट साइडवेज चले तो मैंने आपको अदर ऑप्शन दिए हुए हैं कि उस समय के लिए SWP ऑप्शन को स्टॉप करके चलें और अपने फिक्स डिपॉजिट वाला पैसे को इस्तेमाल करें। जितना भी मार्केट ये साइडवेज चल रहा है ना, यहां पर अपनी FD को अब टारगेट कितना करें, आपको पता चल रहा होगा कि 1 साल में इतना हमको रिटर्न मिला है, बस रिटर्न को ही खाते रहो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ते चलो। अब बात करते हैं जिस पर कोई बात बिल्कुल नहीं करता है, स्पेशली SWP के केस में। वो सब लोग ये कहते हैं भाई साहब पेंशन आ रही है, पेंशन आ रही है, पर मेरे भाई उन्हें एक चीज नहीं पता कि आपकी जेब भी काटी जाती है। किस तरीके से, टैक्स के माध्यम से। यहां पर टैक्स 2 तरीके से लगता है, एक होता है इक्विटी फंड्स, दूसरा होता है इक्विटी, पहला होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा होता है नॉन इक्विटी, मतलब जहां पर इक्विटी के अंदर पैसा ना डाला हो, यानी कि डेट फंड्स मान लो। मैं बात करके चल रहा हूं कि इक्विटी फंड्स की। अगर 12 महीने के अंदर विड्रॉ हुआ है, सपोज दैट आज आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा था, और सिंपल है आपने उसको बैंक में डाला, बैंक से जाकर के म्यूचुअल फंड खरीद लिया, और म्यूचुअल फंड से कल को आपने स्टार्ट कर दिया, यानी कि SWP आप लेने लगे 1 साल के अंदर ही, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है स्टैंडर्ड 15% का। आपको याद होना चाहिए 12 महीने के बाद, चूंकि अगर आप SIP के माध्यम से 20-25 साल तक आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप SWP करने लगे, तो उस केस में आपके पास लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी कितना, 10% का। हालांकि अगर आप 1 लाख तक का गेन अगर विड्रॉ करोगे तो आप पे कोई टैक्स नहीं आएगा। इसका भी एक हैक है। हैक सिंपल इतना है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप SIP कर रहे हो, वो पूरी SIP में अगर हर साल आपका 1 लाख तक के आप म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए तक का जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको सिंपल बेच दो, और बेचने के बाद नेक्स्ट डे ही वो म्यूचुअल फंड खरीद लो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो परचेज अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है, और जब आप सेल करते हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल गेन काफी हद तक कम हो जाता है। ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना और टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत अच्छे से बता देगा। मेरे से बात करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है
कॉल कर लीजिएगा। देखिए जो विड्रॉवल से एक्चुअल में आपके यूनिट्स कम होते जाएंगे, आप जब ये एसडब्ल्यूपी करते हो ना तो जो आपको रिटर्न मिलता है, मैं बार बार इंटरेस्ट का नाम ले रहा था पर एक्चुअल में आपके यूनिट्स कम होते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि भाई साहब सीकेडी जी ये बताओ कि कौन से यूनिट्स सेल किए जाते हैं। तो आंसर मेरे भाई यहाँ पर लगता है फीफो मेथड। एक होता है फीफो, एक होता है लीफो, एक होता है वेटेड एवरेज। जो सीए के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। फीफो का यहाँ पर लगता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, देखिए सपोज दैट आज आपने पहली एसआईपी करी, आज की डेट पे पहली एसआईपी करी और 20 साल के बाद आपने एसडब्ल्यूपी को एक्टिवेट किया। तो जब 20 साल बाद आप जब सपोज दैट 60,000 रुपए से आपने एसडब्ल्यूपी को विड्रॉ किया, तो जो म्यूचुअल फंड बिकेगा 60,000 रुपए का, वो यूनिट कौन से सबसे पहले सेल किए जाएंगे, जो आज की डेट पे आपने खरीदे, यानी कि जो पहले खरीदा गया है वही पहले बेचा जाएगा। ठीक है, समझ गए आप यहां से। ओवरऑल एसडब्ल्यूपी बहुत अच्छा माध्यम है। बस आज जो आप कॉर्पस तैयार कर रहे हो बहुत सुंदर तरीके से मैनेज कीजिए, एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए ताकि आपको एक सही मार्ग दिखाए। हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। लगे रहो स्टॉक मार्केट के अंदर, पैसा यहीं से बनता है मेरे भाई। बहुत